तो जब ज़मीन नहीं बचेगी तो सरसों लोग कहाँ उगाएगा, सूरजमुखी कहाँ उगाएगा। तो जब आप सरसों और सूरजमुखी उगा ही नहीं पाएंगे तो तेल पेरने की मशीन किस काम की। लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अधिकारियों को यह अनुमान लगता है लग गया है कि कोयला खनन परियोजना तो खुलने से रहा, तो क्यों ना अडानी फाउंडेशन का, अडानी का कुछ पैसा ऐसे चीज़ों में लगा दिया जाए जो पीढ़ियों दर पीढ़ी भविष्य तक लोग कम से कम अडानी को याद करें, उसके मालिक को आशीर्वाद देते रहें। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। गोंदलपुरा अडानी खनन परियोजना से एक खबर है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले आपको मैं खबर पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद आगे कुछ बातें करेंगे जिससे बहुत कुछ समझने को मिलेगा। पहले खबर पढ़ लेते हैं। गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत अडानी फाउंडेशन की ओर से बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय स्थित जीडीएम चौक के निकट बुधवार को गंगा एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का उद्घाटन किया गया। खनन प्रभावित क्षेत्र गोंदलपुरा और रूदी गांव के 11 महिलाओं का एक समूह है जिसने अडानी फाउंडेशन के सहयोग से स्वरोजगार शुरू किया। अडानी फाउंडेशन ने लगभग 10 लाख रुपये की लागत से गंगा एसएचजी नामक इस मिल की स्थापना की गई, जहां शुद्ध सरसों का तेल, नारियल तेल, सूरजमुखी तेल उपलब्ध है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के साथ साथ ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के शुद्ध तेल मुहैया कराना भी है। उद्घाटन के पहले दिन ही यहां 100 लीटर से अधिक तेल की बिक्री हो गई। उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर बड़कागांव के सर्किल इंस्पेक्टर अनिल कुमार, बड़कागांव के थाना प्रभारी विनोद तिर्की, गोंदलपुरा खनन परियोजना प्रमुख धर्मेंद्र दुबे, अडानी सुरक्षा सलाहकार सेवानिवृत्त डीएसपी सूर्य कुमार सिंह, सीएसआर प्रबंधक मोहित गुप्ता और शरद मिश्रा समेत ग्रामीण भी उपस्थित थे। ये खबर मिली हमको। जाहिर सी बात है, ये खबर है, लोगों को लग रहा होगा आम खबर है, आम खबर ही है, लेकिन इस खबर में हम कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? अडानी तेल पेरने वाला मशीन बांट रही है। हमको इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम सोचे खबर बनाते हैं। अडानी ज़मीन अधिग्रहित कर रही है, किस लिए? कोयला निकालने के लिए। भाई, जब आप कोयला निकालेंगे 2-4 साल 5 साल, जब भी आपको ज़मीन अधिग्रहण शुरू हो जाएगा तो कोयला ही निकालेंगे ना। तो जब ज़मीन नहीं बचेगी तो सरसों लोग कहाँ उगाएगा, सूरजमुखी कहाँ उगाएगा? अपने सर पे तो नहीं उगाएगा। जाहिर सी बात है, जब ज़मीन नहीं बचेगी तो ना सरसों उगा पाएगा, ना सूरजमुखी उगा पाएगा। तो जब आप सरसों और सूरजमुखी उगा ही नहीं पाएंगे तो तेल पेरने की मशीन किस काम की। तो यहाँ पर क्या कहा जाए कि जो अडानी के अधिकारी हैं उनको क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि आने वाले समय में जिस मशीन का उपयोग ही नहीं हो पाएगा, कुछ दिनों में वो, कुछ वर्षों के बाद वो धूल फांकता मिलेगा, धूल नहीं बोलिए, कोयला का डस्ट, तो कोयला का धूल फांकता मिलेगा। वैसी चीज़ों को स्वरोजगार के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बांटा जा रहा है। क्या इसे आप बेवकूफ़ी कहें अडानी के अधिकारियों का? अरे, जब देना ही था तो ऐसी मशीन देते जो भविष्य में काम आता। कोयला खनन परियोजना शुरू होने वाला है गोंदलपुरा में, कोयला कूटने वाला मशीन दे दीजिए ताकि आपका परियोजना शुरू हो तो कम से कम कोयला कूट के तो आदमी पैसा कमा लेगा। तेल पेरने वाला मशीन तो चलेगा नहीं। एक कहावत है कि बाँस नहीं रहेगी तो बाँसुरी कैसे बजाइएगा। भैया, जब खेत ही नहीं रहेगा तो सरसों और सूरजमुखी कहाँ उगाइएगा। तो ये जो तेल पेरने वाला मशीन है, हमको लगता है कि 2-4-10 साल के बाद इसमें जब खेत नहीं बचेगा तो एक तरफ से कोयला डालिएगा, दूसरे तरफ से पाउडर निकालिएगा, वही काम आने वाला है। खैर, इसमें 2 चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। अधिकारियों के द्वारा जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बांटा गया, वो भविष्य को देख करके बांटा गया। अब इसमें भविष्य क्या है? एक तरफ ये कि कोयला का खनन शुरू होगा तो खेत चला जाएगा, तो ये कुछ काम का नहीं रहेगा। अगर इस पहलू से आप देखें तो बोलिएगा कि ये बेवकूफ़ी है, इस तरह के मशीन को बांटना, कुछ और चीज़ें देना चाहिए था। लेकिन थोड़ा ठहरिए, आप समझिए बात क्या है। जो अडानी फाउंडेशन के अधिकारी हैं वो काफ़ी समझदार हैं। वे जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है अडानी कोल खनन परियोजना का गोंदलपुरा की तरफ से, वहाँ के ग्रामीणों की तरफ से, तो अधिकारियों को ये समझ आ गया है कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अब यहाँ अडानी का लगना मुश्किल है। कोयला खनन परियोजना खुलने से रहा, भविष्य के गर्त में क्या है मैं नहीं क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अधिकारियों को ये अनुमान लगता है लग गया है कि कोयला खनन परियोजना तो खुलने से रहा, तो क्यों ना अडानी फाउंडेशन का, अडानी का कुछ पैसा ऐसे चीज़ों में लगा दिया जाए जो पीढ़ियों दर पीढ़ी भविष्य तक लोग कम से कम अडानी को याद करें, उसके मालिक को आशीर्वाद देते रहें। तो क्या बांटो?
अरे जब न परियोजना लगेगी न खेत जाएगा तो होगा क्या, खेती होगा। तो खेती होगा तो तेल पेरने वाला मशीन दे दो भाई, खेत बचेगा, लोग तेल पेराएगा, सरसों उगाएगा, सूरजमुखी उगाएगा, तो याद करेगा कि हाँ अडानी आया था, उसने तेल पेरने वाली मशीन दे के गई। तो आप समझिए कि अडानी के जो अधिकारी हैं वो बहुत दूरदर्शी हैं, वो देख रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो सोच रहे हैं कि अडानी का जो पैसा इतना बर्बाद होता है तो कुछ सदुपयोग हो जाए, ऐसी चीज़ दो जो पीढ़ियों तक लोग याद करें। क्योंकि वे लोग समझ गए हैं कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अडानी का खनन परियोजना यहाँ शुरू करना नाको चने चबाने से कम नहीं है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अधिकारी को क्या समझ में आ रहा है, लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ये वो लोग बताएंगे। मुझे तो लग रहा है कि अधिकारियों ने बड़ा ही अच्छा किया है उनका भविष्य को देखते हुए। और अगर वो लोग भविष्य में ये सोच रहे हैं कि यहाँ खदान शुरू होगा, कोयला यहाँ पर निकलेगा, खेत सब हम लोग ले लेंगे, अधिग्रहित हो जाएगा, और ये सोच करके अगर मशीन दिए हैं तो फिर भैया बेवकूफ़ी किए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको कोयला कूटने वाला, कोयला तोड़ने वाला मशीन तब देना चाहिए, क्योंकि वो जब कोयला खनन शुरू होगा तो शायद वो काम आ जाए, या कुछ और दे दीजिए। एक दूसरी बात इस खबर में मैं बताना चाहता हूँ। खबर में है कि शुरू दिन ही, जिस दिन सेल्फ हेल्प ग्रुप का उद्घाटन हुआ उसी दिन ही 100 लीटर से अधिक तेल की बिक्री हो गई। भाई साहब, वहाँ 1000 लीटर बिक्री होना चाहिए। जिस सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसके उद्घाटन में सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद हों, थाना प्रभारी मौजूद हों, रिटायर्ड डीएसपी मौजूद हों, खनन परियोजना के कर्ता धर्ता दुबे जी मौजूद हों प्रमुख, और इतने बड़े बड़े लोग जहां मौजूद हों, वहां 100 लीटर मात्र तेल बिका। लानत है यार, कम से कम 1000 लीटर बिकना चाहिए। अरे कोई नहीं तो कम से कम 50-50 लीटर इन अधिकारियों को ही दे देते। खैर, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के उद्घाटन में इतने बड़े बड़े लोगों का जमावड़ा, ये क्या संकेत देता है? ग्रामीण की तरफ, जनता की तरफ सरकार का पूरा उपक्रम है या फिर अडानी की तरफ है? ये सोचने वाली बात है। खैर, जो भी हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अडानी फाउंडेशन की ओर से जो तेल पेरने वाली मशीन दी गई है, हम उन महिला ग्रुप को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि पीढ़ियों दर पीढ़ी भविष्य तक उनके इस तेल पेरने वाले मशीन पर कोई संकट ना आए, उन्हें राय, सरसों और सूरजमुखी भरपूर मिलता रहे। भगवान करे कि कोई भी खेत खनन परियोजना का शिकार ना हो, जिससे कि इनकी तेल पेराई की मशीन बंद ना हो जाए। तो ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बधाई है। ये अच्छा चीज़ मिला है इन लोगों को, भविष्य में बहुत काम आने वाला है अडानी फाउंडेशन की ओर से। तो देखते रहिए सफ़र 24। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।